फैसल चौधरी साहब, सर तो फिर आप की क्या इस वक्त जिसको हम कहें ना कि एडवाइस है या देंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो क्या करें? मतलब कि आप चाहते हैं कि एहतजाज ना हो या एहतजाज के लिए एक अलायंस बनाई जाए? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने तो सर बहुत वाज़ेह कर दिया है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है किसी किस्म की अलायंस में, तो पीछे कौन रह गया? देखिए, दो बातें हैं। कैसर अहमद शेख साहब की जो डिसल्यूजन्स हैं वो भी एक बायस हैरत है। जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं वो बात पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज के पास हथियार होता है टॉक्स, और वही होती हैं। आप मार्शल गवर्नमेंट के साथ भी बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को तस्लीम कर रहे हैं। ये जंग के दौरान भी पीटीआई जो बिल्कुल अपने अफवाज और पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई थी, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत को कबूल करने या रिकग्नाइज करने का अंदिया हमने बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी, अभी भी शायद ज़रूरत हो। पहली बात तो ये है कि आप हुकूमत की डिसल्यूजन देखें ना, इसके बाद ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े पॉपुलर हो गए हैं। ये बात इस तरह से नहीं है। फौज पॉपुलर हुई है बिकॉज वो उस दुश्मन के खिलाफ लड़ी है जिससे अवाम उनको लड़ते हुए देखना चाहते हैं। हुकूमत बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें तो हैंड्स डाउन इमरान खान जो है वो एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा लेके आएंगे। तो ये जो है, ये जो इनका एक असेसमेंट है वो पॉलिटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट असेसमेंट है। तो आपने गुफ्तगू के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एहतजाज की बात जो है, यानी कि आप चाहते हैं कि एहतजाज ना करे पीटीआई, वो गुफ्तगू करे और वो हुकूमत के साथ गुफ्तगू कर ले। आप देखिए, एहतजाज जो है वो, मैं तो बिल्कुल इसमें ओपन हूँ कि सियासी जमातों से गुफ्तगू करनी भी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ कोई उनको दिलचस्पी नहीं है, ना उनकी कंपल्शन है इस वक्त। जो गुफ्तगू जो है वो तो उसी आपको सियासी जमातों से बात करके ही एवेन्यूज होंगे। जो मौलाना फजल रहमान के साथ जो इत्तेहाद नहीं हो सका वो भी तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसकी वजह यह है कि जब वो तैयार थे तो उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, वो नहीं एड्रेस हो सकी। पीटीआई जो है वो एहतजाज जिस लेवल का एहतजाज वो चाहते हैं, या इमरान खान साहब को बताया जाता है कि जी इमरान खान साहब अगर खुद हो ना आरफा, फिर तो 4 लाख 5 लाख बंदा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है उनके लिए। लेकिन उनकी पार्टी में इस वक्त जो अवेलेबल लीडरशिप है उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। कभी भी नहीं लोग आएंगे। और स्पेशली चौधरी साहब, सॉरी माफ़ करिएगा चौधरी साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं समझना ये चाह रही हूँ कि एहतजाज या गुफ्तगू विद द गवर्नमेंट, मतलब या दोनों चीज़ें, आपका क्या ख्याल है कि मतलब कौन सा ऑप्शन? मेरी ओपिनियन ये होगी कि आप सबसे पहले आप पॉलिटिकल अलायंस बनाएं और रोजाना आपको इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की बार आज भी लिमा बीबी ने ये दी है दावत, इससे आप कमज़ोरी का मैसेज जाता है, तो वो नहीं देनी चाहिए। आप पहले पॉलिटिकल अलायंसेस बनाएं, पहले आप कोई सियासी तौर पे रास्ता बनाएं। अपोजिशन जमातें अभी भी जो बेयर मिनिमम कंसेंसस है उस पर आ सकते हैं। फिर आपको गुफ्तगू करनी चाहिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ। और एहतजाज हिकमत अमली का हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, हिकमत अमली ही नहीं होता इटसेल्फ। आप एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं हैं, आप करेंगे उससे फिर आपको मुश्किलात और बढ़ेंगी। पहले भी मुश्किलात हमारी बढ़ी हैं, हमने 17 लाशें उठाई हैं, उसके बावजूद हम मटेरियलाइज नहीं कर सके, बिल्डअप नहीं कर सके। लिहाजा आपको प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल वे आउट है इसका, कोई जो है आप एहतजाज बिल्कुल करें, वो कोई वे आउट नहीं है, उसका कोई फायदा इमरान खान साहब को ना हुआ है ना होगा। और ये इस पे आपको सीरियस, और फिर इमरान खान साहब को अपनी टीम बदलनी पड़ेगी अगर वो बाकी चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। इस टीम से रास्ता नहीं निकलेगा। सही है सर, बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, आपने फैसल साहब की बात सुनी, आपने कैसर शेख साहब की भी बात सुनी। सर अब यहाँ जो मतलब कि समझ नहीं आती मुझे बात, शायद आप बिकॉज यू आर मोर फेमिलियर, कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किस चीज़ पर मुज़ाकरात हो सकते हैं? फॉर अ मोमेंट अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ कर भी दें, जैसे शेख साहब कह रहे थे हम तो हर वक्त तैयार हैं, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी हमारा मैंडेट हमें दो, और मैंडेट अगर कैसर शेख साहब की हुकूमत ने उनको मैंडेट देने की बात की तो वो फिर खुद किधर जाएंगे? सो यू नो लाइक व्हाट कैन बी द एजेंडा फॉर टॉक्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीटीआई?
देखें आरिफा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मेरा ख्याल है कैसर शेख साहब ने मेरी बात को शायद से, मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट कर रहा कि सड़कों पर आना चाहिए, ना ये माहौल है, ना ही मेरा ख्याल है पीटीआई में इस वक्त कैपेसिटी है कि वो सड़कों पर ला के हुकूमत को कोई डेंट डाल सकते हैं। टोटली अगेंस्ट दिस स्ट्रेटजी कि अगर इस किस्म की स्ट्रेटजी, मैं तो पहले भी कह रहा था कि जी पहले भी अगर आपको करना था तो प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि एक हाईएस्ट लेवल पर ही किया जाए। प्रोटेस्ट के डिफरेंट तरीके होते हैं, चैम्बर्स में जाते हैं आप, लॉयर्स के पास जाते हैं आप, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा था कि कोई हकीकत नहीं बदली है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल नैरेटिव की। अभी भी जो है, अगर अच्छा उसमें जो अभी हो सकता है, देखिए ना, हम सब अभी कैसर शेख साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि इंडिया हमारा जो रियल दुश्मन है और पूरी कौम को उनके साथ यूनिटी के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। जो मोदी साहब का जो थिंकिंग है या इंडियन हॉक्स की जो थिंकिंग है, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज टू शो यूनिटी। यूनिटी कैसर शेख साहब इस तरह से नहीं हो सकती कि आप इसको मैंडेट छीन के बैठे और सबको कहें कि हमारे पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाए। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी लेकर चलना चाहते हैं कि जो सॉलिडारिटी शो की थी पूरी कौम ने इंडिया के खिलाफ और वो कंटिन्यू रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि जो ज्यादती जुल्म किया हुआ है उसका अजाला किया जाए। कहाँ क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर को, व्हाई इज शाह महमूद कुरैशी इनसाइड द जेल, व्हाई इज यास्मीन राशिद इनसाइड द जेल? 2 साल हो चुके हैं, शी इज 78 ईयर्स ओल्ड, कैंसर सर्वाइवर है, और आपने उसको अंदर रखा हुआ है और कह रहे हैं कि जी पूरी कौम यूनिटी शो करे। क्यों यूनिटी शो करेगी? वो तो वॉर तो खत्म हो गई है, आप वापस उसी माहौल में लेके आएंगे तो यू विल गेट इनटू अ ट्रैप। ये जो होते हैं ना माहौल के, जी आप समझ रहे हैं कि जी हम तो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, हमारी क्या कंपल्शन है? आपकी कोई कंपल्शन नहीं है। अयूब खान की भी कोई कंपल्शन नहीं थी। सितंबर 1965 वॉर के बाद जो अफोरिया था वो आज के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा था। बट within a matter of 3 months, Ayub Khan started facing the biggest पॉलिटिकल चैलेंज फ्रॉम जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उनके सबसे फेवरेट थे, जो सबसे पॉपुलर फॉरेन मिनिस्टर थे। तो हालात बदलते हुए चेंज नहीं होता, और फिर अयूब खान हर चीज कंसीड करने के लिए तैयार थे। सो आप ये अगर अपॉर्चुनिटी समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपने एक किसी के साथ ज्यादती की थी, आपने किसी का मैंडेट चुराया था, तो पहले तो वो तो सेटल कर लें। वो, और व्हाई शुड पीटीआई नॉट डिमांड दिस थिंग? व्हाई शुड पीटीआई? बिल्कुल पीटीआई शुड गेट इनटू नेगोशिएशन। डिमांड करने का मतलब क्या है? If PTI thinks they are on the right, they should not stop demanding justice. उनको बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए। 26वीं अमेंडमेंट गलत हुई थी, उनको बिल्कुल डिमांड करनी चाहिए कि उसमें तो किसी किस्म का पॉज है भी नहीं, उसमें सर किसी किस्म का पॉज नहीं है। चौधरी साहब जरा बात मुकम्मल कर लेने देना। चौधरी साहब बात मुकम्मल करने दे, वो दोनों की आवाज समझ नहीं आती। जी जुबैर साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, चाहे जितना भी मुश्किल माहौल हो, और कैसर शेख साहब को मैं याद दिला दूं, वो कह रहे 24 पार्टीज उनके साथ है। वो टांगा वांडा पार्टी, एमक्यूएम कोई पार्टी नहीं है। एमक्यूएम को 1 सीट मिली थी 23 एमएनए की सीटों में से। आपने उसको 19 दिलवा के आपने कहा हमारे साथ वो पार्टी है। आपने कह दिया बाप पार्टी आपके साथ है। आपने पीएमएलएन जिनको 17 या 20 सीटें मिली थी उसको क्लेम कर लिया कि वो आपका। आपके अपने एनए 130 में रात के 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर चेंज होने का मतलब क्या है? I mean, have you ever thought about it? आप किसी का हक मार के बैठे हुए, फिर कह रहे हैं कि जी सारी कौम आपके पीछे लग जाए। सारी कौम थोड़े दिन के लिए पीछे लगेगी। जब कौम को खतरा था, राइटली सो पूरी कौम लगी थी। उसमें भी जो सोच आपका नैरेटिव बिल्टअप हुआ था, कैसे शेख साहब नैरेटिव बिल्टअप हुआ था, वो एक तो आपकी जाहिर है फौज ने जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए थे, बट उसको बयानिए को जो कैरी किया था वो सोशल मीडिया पर किया था, जिसको एक्नॉलेज आईएसपीआर चीफ ने और अतात ने खुद किया। उसमें 70% वॉरियर्स तो पीटीआई